तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स। जो स्मार्ट ग्रिड में जो भी हमारा इक्विपमेंट या जो भी उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा स्मार्ट ग्रिड के इक्विपमेंट का, उसका जो स्टैंडर्डाइज जो डिफाइन करेगा वो स्टैंडर्ड क्या होगा और कितने टाइप का स्टैंडर्ड होते हैं और वो किस तरह से हमको हेल्प करते हैं। आज हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो ये स्टैंडर्ड है वो एक क्या है, रिटेन एग्रीमेंट है। ठीक है, क्या है, रिटेन एग्रीमेंट है जो कि कोई भी इक्विपमेंट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को वो क्या करता है, वो कंटेन करता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का मतलब कि मान लो कोई एक वायर है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर का रेटिंग कितना होना चाहिए और वो किस रेटिंग पे वो कितना करंट उस पे फ्लो कर सकता है, कितना वोल्टेज लेवल तक उसको हम यूज कर सकते हैं, उसका इंसुलेशन क्या है, वो कितना टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकता है, ये सारा क्वालिटी वो क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है कोई भी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और उसी के अनुसार वो रूल्स बनाता है और गाइडलाइंस बनाता है और डिफाइन भी करता है जितने भी रूल्स और गाइडलाइंस बनाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जो भी कंडक्टर होता है उसमें हम लोग देखते हैं ये चीज कि उस कंडक्टर के ऊपर ये होता है ना कि ISI मार्क का है। ठीक है, और उसमें इस तरह का तुम लोग को चिन्ह भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, वो स्पेसिफाई होता है। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड है जो अभी हम आगे देखेंगे, स्मार्ट ग्रिड से रिलेटेड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये हेल्प किस तरह से करता है, हमारा जो भी स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, कंपेटिबल और इंटरचेंजेबल होता है। मीन्स वो इंटरचेंज भी कर सकता है। तो एडिक्वेट फॉर देयर पर्पस, कंपेटिबल एंड इंटरचेंजेबल इफ नेसेसरी, सेफ फॉर इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक। मीन्स ये सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखता है। वो इंडिविजुअल मीन्स हर एक पर्सन के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। ठीक है, सेफ एंड फ्रेंडली फॉर द इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट के लिए सेफ होना चाहिए, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए जो भी वो इक्विपमेंट बनेगा। ठीक है, और एक है एबल टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और वो इक्विपमेंट इस तरह से डिजाइन होना चाहिए ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करे। ये नहीं कि कोई भी एक वायर का डिजाइन हो गया, कोई भी एक इंसुलेटर का डिजाइन कर दिए और वो इंसुलेटर इकोनॉमिक है ही नहीं। ठीक है, तो वो सब भी होना चाहिए। और जैसा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सेफ्टी है। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ होना चाहिए और हर एक इंसान के लिए जो वहाँ पे वर्क कर रहा है और जो पब्लिक प्लेस पे जो भी इक्विपमेंट हम यूज किए हैं रिलेटेड टू पावर और इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हमारा यह जो स्टैंडर्ड है वो हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड स्टैंडर्ड, तो जैसे को ये हमारा स्मार्ट ग्रिड के स्टैंडर्ड है। इंटरकनेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी सोर्सेस, DERS जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा IEEE होता है ये। ठीक है, तो IEEE के अकॉर्डिंग होता है, IEC होता है, IEC वाइड एरिया सिचुएशन अवेयरनेस, फिर है सब स्टेशन प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेशन, टाइम सिंक्रोनाइजेशन और साइबर सिक्योरिटी। तो इन स्टैंडर्ड्स पे क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टैंडर्ड बने होते हैं वो डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड्स के टाइप है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप के हमारा। हाँ, तो ये हमारा है स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा डिफाइन करता है कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड है। जैसे कि ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST। ठीक है, फिर है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स का नाम है। ठीक है, यही स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, जो भी हम लोग का इक्विपमेंट रिलेटेड स्मार्ट ग्रिड का प्रोडक्शन होता है वो सब का ये
गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं और कैसे हमको यूज करना है, कितना पे यूज करना है, ठीक है, और वो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखो कुछ स्टैंडर्ड जो हम लिए हुए हैं IEEE से कुछ इस तरह से हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो IEEE का फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है, इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। सम स्मार्ट ग्रिड स्टैंडर्ड्स आर इस्टेब्लिशेस, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो कुछ हम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड यहाँ पे डिफाइन है, जैसे कि IEEE 1547 यानी 1547 इंटर कनेक्शन स्टैंडर्ड। तो जो भी हमारा इंटर कनेक्शन है उसको ये स्टैंडर्डाइज करता है, इसको ये डिसाइड करता है। तो जो हमारा है 1547 का 2003 स्टैंडर्ड, वो क्या करता है, इंटर कनेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेस विद इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। तो जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेस है उसको इंटर कनेक्ट करता है विद द पावर सिस्टम, उसके लिए वो रूल और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। फिर है हमारा IEEE 1547 वर्जन 1 2005 का इक्विपमेंट इंटर कनेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेस विथ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक है। तो इक्विपमेंट का जो हमारा इंटर कनेक्टिंग होगा उसके लिए है ये, ठीक है, पावर सिस्टम के अनुसार। फिर है हमारा जो वर्जन 2 IEEE 1547 का वर्जन 2 जो 2008 में आया, एप्लीकेशन गाइड फॉर IEEE स्टैंडर्ड 1547। तो जो हमारा गाइडलाइंस है एप्लीकेशन के लिए, जो गाइड है, एप्लीकेशन का मतलब जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज करेंगे वो किस तरह से यूज करेंगे, उसके लिए गाइडलाइन इस स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं IEEE 1547 वर्जन 3 का जो हमारा 2017 का है, वो क्या डिफाइन करता है, मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेस इंटरकनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। तो जो भी हमारा मॉनिटरिंग का काम होगा, जो भी इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होगा, ठीक है, किस तरह से हम लोग पावर प्लांट से, ट्रांसमिशन से, हमारा लोड, सो पावर मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब के बीच किस तरह इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा और किस स्टैंडर्ड पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, वो सारे का कनेक्शन को किस तरह से हम लोग इंटरकनेक्ट करेंगे, उसका स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। फिर है हमारा IEEE 1547 का वर्जन 4 2011 में आया, डिजाइन ऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेस आइलैंड सिस्टम विथ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। तो जो भी हमारा डिजाइनिंग, वो डिजाइनिंग का स्टैंडर्ड है, डिजाइनिंग कैसे करना है, ऑपरेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, और जो भी हमारा इजिलेंट सिस्टम का मतलब हम बताए थे कि जो भी हमारा पावर प्लांट जो सेंट्रल ग्रिड या मेन ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, तो वो सब का जो इंटर कनेक्टेड होगा वो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के साथ किस तरह से होगा। तो ये सारा है हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड है जैसे IEEE का इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये ऑपरेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को हमारा दिखाता है, जो कि इस तरह से हमारा है, 2-3 स्टैंडर्ड है। IEEE P2030 का गाइड फॉर अ स्मार्ट ग्रिड इंटरऑपरेबिलिटी को बताएगा, ठीक है, ऑपरेशन विथ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम एंड इंड यूज एप्लीकेशन एंड लोड। फिर है हमारा IEEE P2030 का वर्जन 1 है, गाइड फॉर द इलेक्ट्रिक सोर्स ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड है। फिर IEEE P2030 का वर्जन 2 जो कि गाइड फॉर द बताता है एनर्जी स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी का हम लोग को किस स्टैंडर्ड पे स्टोरेज करना चाहिए और उसका जो इंटीग्रेशन विद द इलेक्ट्रिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किस तरह से इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है, वो बताता है। तो इस तरह से हम लोग का और भी स्टैंडर्ड है, बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट लगा हमको वो तुम लोग को बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड, ठीक है।